हाँ हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, भिन्न के बारे में पढ़ेंगे कि भिन्न क्या होता है। तो फ्रेंड्स, भिन्न को जो है इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। 5 से 10 मिनट में जो है हम फ्रैक्शन को समझेंगे एकदम इजी शब्दों में, चाहे जनरल कंपटीशन में भी काम आएगा और उसके बाद जो जूनियर लेवल का स्टूडेंट्स हैं उनको भी काम आएगा। फ्रैक्शन होता क्या है या भिन्न क्या होता है फ्रेंड्स? तो भिन्न जो है दो संख्याओं के अनुपात को क्या कहते हैं? दो संख्याओं के अनुपात को भिन्न कहते हैं। दो संख्याओं के अनुपात को भिन्न कहते हैं। दो संख्याओं का अनुपात होगा, जैसे 1/2, ये एक भिन्न है फ्रेंड्स। उसके बाद मान लीजिए 4/5, ये भी एक भिन्न है फ्रेंड्स। एक के बाद 2/3, ये एक सब क्या है? भिन्न है। तो इसे दो संख्याओं का अनुपात हुआ, यानी कि a/b रहेगा फ्रेंड्स। इसको a/b के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो दो संख्या हमेशा जब ऐसे रहेगा तो ये भिन्न होगा। एक बात का और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि a बराबर जैसे a/b है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर b बराबर जो है कभी भी 0 नहीं होगा फ्रेंड्स। b बराबर 0 ना, अगर b बराबर 0 लिख देंगे, मान लीजिए b बराबर 0 लिख देते हैं, b बराबर क्या कर दिए? 0 लिख दिए, तो नीचे यहाँ पर 0 लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, भाग करेंगे इससे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इस तरह यह जो क्या होगा फ्रेंड, फ्रैक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद ये पहचानेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो दो संख्याओं का अनुपात होता है तो इसको फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद इसके ऊपर वाला हिस्सा जो रहता है इसको कहते हैं अंश कहते हैं फ्रेंड्स। इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं। इसको कहते हैं हर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। देखिए अब हम क्या पहचानेंगे, यहाँ पे अंश को पहचानेंगे। अंश जो है फ्रेंड क्या रहता है? वो जो भिन्न रहता है, भिन्न के क्या है? यह ऊपर लिखा रहता है और बताता है कि कितना लिया गया है या कितना मिला है। यह अंश क्या बताएगा? हमको कितना मिला है। जैसे हम बचपन में पढ़े होंगे, यहाँ पे अभी एक पहले इसको बता देते, यह ऊपर रहता है। उसके बाद है कि यह क्या है? भिन्न के नीचे रहता है और बताता है कि कुल कितना है। जैसे कि हम बचपन में टीचर हमको मार्क देता था, नंबर तो पहचानते थे। जैसे कि मान लीजिए 15/20 है, तो इसमें क्या है? 20 नंबर का टेस्ट टीचर लिया और हमको क्या हुआ? 15 नंबर मिला। तो जो 15 नंबर मिलता था वो ऊपर रहता था और जो कुल अंक का टेस्ट होता था वो नीचे ले रहा है। मान लीजिए मैट्रिक के एग्जाम में 100 नंबर मैथ का एग्जाम हुआ, 100 नंबर मैथ का एग्जाम हुआ, मान लीजिए 70 नंबर आया तो 70 ऊपर रहेगा और 100 नीचे रहेगा। तो इस तरह यहाँ पर कुल अंक नीचे रहता है और जो कुल अंक नीचे रहता है वो हर हो गया और जो ऊपर रहता है वो अंश हो गया फ्रेंड्स। तो जो हमको मिलता है या जो लिए रहते हैं वो ऊपर रहता है। अब इसको मान लीजिए एक और आसान से शब्दों में एक चित्र के, आप देखिए फ्रेंड्स, हम चित्र के द्वारा समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1/4 है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर कितना लिए? हम 1/4 लिए हैं। तो आप मान लीजिए 4 को बराबर चार को घर बनाएंगे। अब देखिए 4 को घर बना लिए तो कुल जितना नीचे रहता है वो क्या रहता है? हर रहता है। और हर जितना रहता है कुल, तो कुल घर बना लिए। अब कुल घर बना लिए तो इसमें क्या कर दे? 1 है तो 1 को क्या कर दिया फ्रेंड्स? रंग दिए, मतलब कि एगो घर हमको मिला और कुल कितना घर है? 4 घर है फ्रेंड्स। उसी प्रकार मान लीजिए 2/4 है तो 2/4 रहेगा, तो हम क्या करेंगे? 4 को घर बनाएंगे फ्रेंड्स और 2 को क्या कर लिए? हमको मिल गया। अब मान लीजिए यहाँ पे 3/5 है तो फ्रेंड्स 5 को घर बनाएंगे। देखिए 5 को घर बनाए, 1 2 3 4 और इसके बाद 5, ये बराबर रहेगा फ्रेंड्स। अब मान एक ये घर हमको मिल गया, ये वाला घर हमको मिला और ये वाला घर मिला हमको और ये वाला घर हमको मिल गया फ्रेंड्स। तो इस तरह 3/5 हो गया। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं 4 रहता है तक टोटल 4 को घर बना हुआ, 1 2 3 4 जितना टोटल रहता है उतना घर बनाएंगे और जो हमको मिला है वो यहाँ पे रंग दिए हुए हैं। उसी प्रकार टोटल 4 है तो 1 2 3 4 बनाए और जितना हमको मिला है उसको क्या कर दिए? रंग दिए। यहाँ पर भी फ्रेंड्स देख सकते हैं टोटल 5 घर है, 1 2 3 4 5 को बना है और जितना हमको मिला है 1 2 3 को रंग दिए। जितना मिलता है उसको रंग दिए। मिलने वाला ऊपर लिखाता है जो है, या फिर जो लिया गया या फिर कोई देता है जो ऊपर लिखाता है और कुल अंक जो रहता है वो। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम लाइक फ्रैक्शन को समझेंगे। लाइक फ्रैक्शन का मतलब समान भिन्न रहेगा, समान भिन्न। ये इसको क्या कहेंगे? अलग अलग। इसको क्या कहेंगे? यह भिन्न, यह जो है फ्रेंड्स इसका नाम है भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न मतलब अलग अलग भिन्न वाले, अलग अलग
अलग अलग भिन्न भिन्न वाले फ्रेंड, अलग अलग भिन्न वाला रहेगा। ये अलग अलग रहेगा इसका फ्रेंड, अलग अलग हर वाला, अलग अलग हर वाले भिन्न रहेगा फ्रेंड, अलग अलग हर वाला, अलग इसका हर अलग अलग। देखिए फ्रेंड, इसका अलग हर है, इसका अलग हर है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, इसका भी हर अलग रहेगा, इसका भी अलग है। यहाँ पर देखिए लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, इसका हर सेम रहेगा और इसका दोनों का देख रहे हैं एक जैसा सेम है। और अनलाइक में क्या रहेगा, अब हम क्या करेंगे, वास्तविक भिन्न को समझेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन को। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में फ्रेंड्स हर बड़ा होता है, हमेशा हमको ध्यान है, ये मुंह जिधर घुमा रहता है वो बड़ा होता है फ्रेंड्स। तो क्या होगा फ्रेंड्स, हर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 2/5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हर बड़ा है फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 3/5 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 5 बड़ा है। हर देख रहे हैं फ्रेंड्स बड़ा है, जब भी हर बड़ा होगा तो यह वास्तविक फ्रैक्शन होगा। और यही इसका उल्टा रहेगा फ्रेंड, हर बड़ा रहेगा, अंश बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अवास्तविक भिन्न रहेगा। बड़ा रहेगा या फिर बराबर भी रहेगा। देख सकते हैं 5 से 7 बड़ा है, 4 से 6 बड़ा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 आम है, नहीं टोटल 5 आम है, जिसमें से हम 7 आम ले लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 गो आम है और 7 आम ले लिया। मान लीजिए मेरे किसी के पास 4 कलम है और 6 कलम ले लिया, टोटल मान लीजिए 4 ही कलम है और 6 कलम ले लेंगे, ऐसा ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए यह अवास्तविक भिन्न है यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद हम मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित फ्रैक्शन। मिश्रित फ्रैक्शन पूर्णांक वाले फॉर्म में रहता है फ्रेंड्स, और इसे बदलेंगे तो क्या होगा, इसे इम्प्रॉपर में हमेशा आएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 1 पूर्णांक 1/2 है, तो इसको हम फ्रेंड्स यहाँ पर बदलते हैं। देखिए 1 पूर्णांक 1/2, तो इसे क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 2 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 3। तो इस तरह क्या होगा 3/2। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह का आ गया कि देखिए अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास 2 मार्कर है और 3 मार्कर ले लिए, तो यह ऐसा नहीं हो सकता, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो क्या होगा, मिश्रित फ्रैक्शन भी क्या होता है, बाद में आकर जो है अवास्तविक फ्रैक्शन बन जाता है, ऐसे इसमें बदल सकते हैं। पूर्णांक वाले फॉर्म में रहेगा तो मिश्रित फ्रैक्शन होगा या मिश्रित भिन्न होगा।